के लिए ये खुशखबर जरूर है कि ओवर घटेंगे, लेकिन उस हिसाब से स्कोर रीएडजस्टमेंट होगा, स्कोर भी घटेगा। लेकिन फायदा यहाँ पर पाकिस्तान को इस बात का है कि उन्हें बदलती परिस्थितियों को देखने का मौका मिल रहा है, और साथ ही में जब वो मैदान पर आएंगे तो चाहे वो 40 ओवर का मैच क्यों ना हो, उनके पास विकेट पूरे 10 होने वाले हैं। जिन 50 ओवरों के समय में 10 विकेट बचाकर बैटिंग करनी होती है, रन चेज को रचना होता है। यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा रिस्क उठा सकता है, क्योंकि ओवरों की कटौती हो चुकी है, लेकिन विकेट्स इंटैक्ट होंगे, 10 के 10 विकेट उनके पास बने हुए होंगे, और रन रेट को भी उस प्रकार से ये आंकते हुए बेहतर तरीके से अपने बल्लेबाजों को नसीहत दे सकते हैं, और उस हिसाब से यहाँ पर अपने बल्लेबाजी को गति प्रदान करते हुए खिलाड़ी भी दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नियंत्रण महसूस होता है उसी टीम को जो दूसरी बैटिंग कर रही होती है बारिश की संभावनाओं में। बारिश से लदे हुए मुकाबले में डीएलएस नियम का जहां इस्तेमाल हुआ, उसमें दूसरी पारी में आपको बैटिंग करना आवश्यक होता है, ताकि आप बेहतर कंट्रोल के साथ अपनी बैटिंग के बलबूते पर आगे बने रहें। आप इस समय पर देख रहे हैं रिवाइज्ड एडजस्टेड टारगेट्स, जो एस्टिमेटेड तरीके से डीएलएस के बाद देखे जा सकते हैं। इस वक्त अगर 45 ओवर का मुकाबला होता है तो पाकिस्तान के सामने टारगेट 254 रनों का होगा। 40 ओवर का होता है तो 239 का होगा। अगर मात्र 30 ओवर का मुकाबला होता है, जिसका आसार बहुत कम है, लेकिन 203 तक का टारगेट होगा। और फिर अगर बारिश ने बार बार रुकावटें डाली और बार बार ओवरों की कटौती हुई, तो उसके बाद 20 ओवर के मुकाबले में पाकिस्तान को 155 रन बनाने होंगे कुल मिलाकर। लेकिन खास बात यहाँ पर ये हो जाती है कि पाकिस्तान के पास समय है सोचने का। बार बार अगर टारगेट बदल भी रहे हैं, लेकिन उनके पास बैटिंग है, और वो बैटिंग से ज्यादा मुकाबले को कंट्रोल कर सकते हैं। भारत को इसीलिए नए नए गेंदबाजी से आते ही झटके देने होंगे, आते ही विकेट लेते रहने होंगे। फील्डिंग कर रही टीम के पास नियंत्रण की कमी इसीलिए नजर आती है, क्योंकि सामने से जो गेंदबाजी हो रही है वो एक तो ऐसे माहौल में हो रही है जहां पर गेंद लगातार गीला होने वाला है। गीली गेंद के साथ वैसे ही गेंद को ग्रिप कर पाना और अपने एग्जीक्यूशन को बेहतर कर पाना गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल होगा। ना केवल गेंदबाजों में, तेज गेंदबाजों के लिए, लेकिन खास तौर पर स्पिनर्स के लिए। स्पिन गेंदबाजी यहाँ पर जब होगी तो स्पिनर गेंदबाज यहाँ पर बहुत ज्यादा असरदार क्या साबित हो पाएंगे, जिसकी उम्मीदें थी। आज कुलदीप और जडेजा भारत के स्पिनर्स होने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान की पारी में भी स्पिनर्स ने कोई विकेट नहीं निकाले, और ऐसी गीली कंडीशंस में तो स्पिन गेंदबाजों के गेंद को ग्रिप कर पाने में भी कठिनाइयां होती हैं। तो ये कारण है कि आज भारतीय टीम के गेंदबाज, चाहे वो यहाँ पर 140 145 फेंकने वाले भी गेंदबाज हों, बहुत जल्दी अपना लेंगे कि वो एक मध्यम से भी कम गति के साथ गेंदबाजी करना चाहेंगे। गति परिवर्तन के साथ पाकिस्तान को बैटिंग करते हुए गति अगर नहीं मिलती है तो ताकत खुद पैदा करनी होगी, और कुल मिलाकर ऐसे एडजस्टमेंट्स लगाने होंगे भारतीय टीम को कि जो भी टारगेट हो पाकिस्तान का, वो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा महसूस हो। 20-30 रन भारत पीछे रह गया है। ये स्कोर शायद अगर बैटिंग से किसी एक बल्लेबाज टॉप ऑर्डर की तरफ से अगर रन बनते तो हम मानते हैं कि ये 300 तक पहुंचाया जा सकता है, स्कोर हो सकता था। लेकिन कुछ ही मिनटों में अब इंस्पेक्शन होने वाला है इस दूसरी पारी के। ताजा खबर अनुसार बताया जा रहा है कि इंस्पेक्शन के ठीक बाद अंपायर औपचारिक समय बताने वाला है, और उसमें बताने वाला है कि कितने जल्दी अगली गेंदबाजी में यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से पहली गेंद फेंकी जाएगी। भारत की ओर से गेंदबाजी करेंगे बुमराह आएंगे, जसप्रीत बुमराह के साथ यहाँ पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आएंगे, और फिर उनके साथ हार्दिक पांड्या और शार्दुल ठाकुर भी होंगे, जिन्हें आकर लगातार अंतराल पर विकेट लेने होंगे। वहीं पर पाकिस्तान के लिए देखना है कितना रिवाइज टारगेट होता है, कितने ओवरों में वो टारगेट उन्हें पूरा करना है, और फिर किस प्रकार से आगे खेल बढ़ेगा, जिसके दौरान फिलहाल अभी भी बारिश की संभावनाओं में खेल आगे बढ़ रहा है। तो रुकावटों के लिए यहाँ पर इंतजार अंपायर्स भी करते रहेंगे कि कहीं अगर रुकावट वापस आती है तो किस तरीके से खेल को आगे ले जाया जा सकता है। फिलहाल मैदान पर कवर्स हटा देने के बाद स्टंप्स खड़े कर दिए गए हैं, और ये बहुत बढ़िया तस्वीरें मैदान से दिखाई देती है, जहां पर स्टंप्स खड़े कर देने के बाद ग्राउंड स्टाफ ने अब साफ तौर पर ये देख लिया है कि मैदान काफी हद तक सूख चुका है, मैदान पर बिछाए गए कवर से फायदा मिल चुका है, और अंपायर अपने इंस्पेक्शन के लिए भी अगले कुछ ही मिनटों में वापस तैयार दिखाई देंगे। ताजा अपडेट अनुसार मैदान पर से कवर्स हटा देने का काम तेजी से जारी है। मैदान पर बारिश रुक चुकी है। बारिश रुकने के बाद खेल की शुरुआत होने में कुछ वक्त का समय लगेगा। यहाँ पर इस समय पर अंपायर्स मान रहे हैं कि ये समय देना जरूरी है ग्राउंड स्टाफ को भी, ताकि वो भी मैदान का पानी सुखा दे। जिस हिस्सों में पानी ज्यादा भरा हुआ है उन हिस्सों को और सुखाते हुए खिलाड़ियों की सुरक्षा को आगे रखा जा रहा है। अंपायर्स ने मैदान पर इंस्पेक्शन किया, बातचीत की ग्राउंड स्टाफ के सीनियर मेंबर्स के साथ, और अब यहाँ पर अपडेट आ चुका है कि अगला ग्राउंड इंस्पेक्शन अगले कुछ समय में होता दिखाई देगा। और यहाँ पर देखा जाए कवर्स हटा देने का काम क्योंकि चल रहा है, इंतजार में भारतीय प्लेयर्स भी हैं। पाकिस्तान के खेमे से भी काफी ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है उनके खेमे में, और अंपायर्स ने इंस्पेक्शन करने के बाद मैदान पर आप देखेंगे सबसे ताजा तस्वीर अनुसार सारे कवर्स हटा देने के बाद अब अंपायर्स का इंस्पेक्शन मैदान पर चलता हुआ, जिसके बाद अंपायर्स पुख्ता रूप से बता पाएंगे इस तरीके से यहाँ पर खेल की शुरुआत की जा सकती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए अब लगातार जो ओवरों की कटौती हो रही है उस बारे में भी अंपायर बहुत जल्द जानकारी देंगे, लेकिन कितने ओवरों का ये मैच होने वाला है ये अभी भी देखना बाकी है। और इंस्पेक्शन में जहां पर अब लगातार अंपायर तो जुटे हुए हैं, उसी दौरान हम देख रहे हैं मैदान से अब ताजा तस्वीरों अनुसार यहाँ पर भारतीय खेमे में जसप्रीत बुमराह और राहुल द्रविड़ दिखाई देते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं, और यहाँ अनुभव की काफी आवश्यकता है। जिन खिलाड़ियों के पास अनुभव है, कोच राहुल द्रविड़ के पास भरपूर अनुभव है,
ऐसी परिस्थितियों में, प्रेशर मैच में, जहां पर मुकाबला अगर बारिश के साथ जीतना है, वो कैसे जीता जाएगा, ये कहीं ना कहीं अनुभव वाले खिलाड़ियों को, अनुभव वाले सदस्यों को ही यहाँ पर भारत के बाकी खिलाड़ियों को मदद करनी होगी। और इस वक्त देखा जाए तो अब पूरी तरीके से मैदान पर से कवर्स हटा देने के बाद मैदान वापस चमकदार तरीके से दिखाई देता हुआ। और पिछले पारी में हमने देखा है कि एक लंबी रुकावट आने के बाद एक ऐसा खेल हुआ जिसमें बाद में कोई रुकावट नहीं आई, लगातार फिर बाकी बचे सारे ओवर खत्म कर दिए गए। और अब इस वक्त देखा जाए पाकिस्तान के खेमे में लगातार रणनीतियां बन रही होंगी, किस प्रकार से, किस तरीके मानसिकता के साथ कितने ओवरों के लिए मैदान पर वो आ सकते हैं। तो मैदान पर अब देखना है कि यहाँ पर पाकिस्तान की منصة أوليمب تريد. أنا متأكد أنكم سمعتوا عنها لأني تكلمت عنها أكثر عن مرة. أجمل ما في هذه की हो रही कटौती के बाद एक नया टारगेट पाकिस्तान के लिए सामने होगा। और फिर इसके बाद अंपायर भी हम देख रहे हैं मैदान पर, तो लगातार टहलते हुए जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं पिच के इर्द गिर्द की कहां पर कोई किस तरीके से पानी इकट्ठा हो चुका है या फिर नहीं है, इस तरह का कोई पानी इकट्ठा हुआ तो ये अच्छी खबर हो सकती है कि अंपायर्स भी ठीक मैदान पर आने के बाद अब अच्छी खबर लेकर वापस लौटेंगे मैदान के बाहर। दोनों ड्रेसिंग रूम्स में ये खबर पहुंचाना चाहेंगे। दोनों जो आज मेन अंपायर्स हैं मैदान पर हैं, ग्राउंड स्टाफ मेंबर के साथ भी हैं, और फिर तीसरे अंपायर हम देख रहे हैं मदन गोपाल भी मैदान पर हैं, जो कि लगातार पिच के इर्द गिर्द टहलते हुए देख रहे हैं कि क्या कोई कहीं यहाँ पर पानी का यहाँ पर किस तरीके से कोई जमावड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल रिचर्ड इलिंगवर्थ अंपायर जो आज मेन अंपायर्स में से हैं वो मैदान पर आ रहे हैं, और उनके साथ यहाँ पर दूसरे अंपायर भी जो कि अब श्रीलंकाई अंपायर हैं, और साथ ही में ये तीसरे अंपायर से जो पिछले कुछ वक्त से लगातार मैदान पर थे उनसे अब खबर सुनते हुए। तो ग्राउंड स्टाफ ने एक और बार बहुत बढ़िया काम किया है, दोपहर से बहुत मेहनती तरीके से श्रीलंका के पल्लिकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में